आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आप सभी आनंद ले रहे हैं चेतावनी भजन निर्गुण भजन का। बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में निर्गुण भजन, चेतावनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोह माया में हम भूल जाते हैं क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 5 रंग की चुनरिया तेरी महली हो गई, विषय वासनाओं में हम लिप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी आपके बीच में लेकर के आया हूं। बताया जाता है कि एक स्त्री थी जिससे 20 साल तक संतान नहीं हुई। कर्म संयोग से 20 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई और उससे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु बताया जाता है दुर्भाग्यवश 20 दिन में वो संतान काल के मुंह में चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। वो स्त्री हद से ज्यादा रोने लगी। उस मृत बच्चे का शव लेकर के एक प्रसिद्ध महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर के कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दीजिए, मात्र एक बार मैं उसके मुख से मां का शब्द सुनना चाहती हूं। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़ करके चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। उस आत्मा ने कहा, कौन मां? उस आत्मा ने कहा, कौन मां? कैसी मां? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। भैया आप सुनिएगा ध्यान से सज्जनों, क्या कहा उस आत्मा ने? कैसी मां, कौन मां? मैं तो तुमसे अपने कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब किताब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, मेरी आंखों के सामने मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, अपना पत्र मांगने पर तुमने एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। तब मेरा पति गया था, आज तुमने अपनी संतान खोई है। बस मेरा और तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर के आत्मा चली गई। उस स्त्री को झटका लगा। उसे महात्मा ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं, यही हमारे रिश्तों की नियति है। इसलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में भोगने ना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर को लौट गई। अंत में हमेशा सज्जनों हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा व्यतीत होगा। आइए सुनते हैं भजन के द्वारा क्या बताया। हाथ तो लीजिए मेरे भजनों के प्रेमियों, ये आपके बीच में बहुत ही सुंदर चेतावनी भजन लेकर के आए हैं। आपके जाने पहचाने योगेश महाराज की आवाज में सुनिएगा क्या बताया है कवि ने। जीव विषय वासनाओं में लिप्त होकर के भूल जाता है प्रभु को, हरि को। और कैसे? वो तेरी 5 रंग की चुनरिया महली हो गई। अरे महली हो गई बाबरे, महली हो गई, महली हो गई बाबरे, महली हो गई। तेरी 5 रंग की चुनरिया महली हो गई। इनको हमें त्यागना होगा, जब हमारा जीवन सुंदर बनेगा। महली हो गई बाबरे महली
महली हो गई, महली हो गई बाबरे महली हो गई, तेरी 5 रंग की चुनरिया महली हो गई, तेरी 5 रंग की चुनरिया महली हो गई। कैसे महली हुई है सुनिएगा प्यारे। पाप कपट के दाग लगे हैं विषय भोग की काई, झूठ दम्भ की भरी गंध की बाहर भीतर छाई, और पाप कपट के दाग लगे हैं विषय भोग की काई, झूठ दम्भ की भरी गंध की बाहर भीतर छाई। लागी 84 थे गरिया महली हो गई, लागी 84 थे गरिया महली हो गई। प्यारे हम पाप और कपट और दंभ और विषय भोगों में व्यक्त रहते हैं, झूठ और दंभ का धन कमाते हैं, उससे कभी जीवन हमारा सुंदर व्यतीत होने वाला नहीं है। इन सब का हमें त्याग करना होगा। और काऊ संत की कही न मानी अत्याचार कमायो, संत गुरु की करी है निंदा पाप शीश पे छायो, और काऊ संत की कही न मानी अत्याचार कमायो, संत गुरु की करी है निंदा पाप शीश पे छायो। तेरी माया रूपी झुपड़िया महली हो गई, ओ तेरी माया रूपी झुपड़िया महली हो गई, महली हो गई बाबरे महली हो गई, महली हो गई बाबरे महली हो गई, तेरी 5 रंग की चुनरिया महली हो गई। भक्ति को पानी, और सुमत कुमत की पटिया तार बोले बुद्ध सयानी, जामे सावन लगो ज्ञान को प्रभु भक्ति को पानी, सुमत कुमत की पटिया तार बोले बुद्ध सयानी। पाप की गठरिया महली हो गई, रे बांधी पाप की गठरिया महली हो गई, महली हो गई बाबरे महली हो गई, महली हो गई बाबरे महली हो गई, तेरी 5 रंग की चुनरिया 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 महली